नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के परिचारी ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने जताई है नाराजगी। कहा कि साल विज्ञापन संख्या 01/2013 से 14 हाईकोर्ट के आदेश पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने फॉर्म बनाया अप्रैल 2023 में ऑनलाइन, जिसका 540 रुपये चालान अकाउंट से काटा गया। हाईकोर्ट नॉर्मल एग्जाम लेकर सारे को ज्वाइन करने के लिए बोला था, क्योंकि बार बार हाईकोर्ट से केस हो जाता था और यह जिला के था, जिसके कारण कैसे होता था एग्जाम। 19 सितंबर 2024 को लिया गया और इसका रिजल्ट 3 मार्च 2025 को आया। इसमें 2000 प्लस लोगों ने फॉर्म भरा और रिजल्ट मात्र 176 लोगों का आया, जिसमें जनरल का एक भी सीट नहीं था, क्योंकि गया जिला से जनरल का सीट भेजी ही नहीं थे। 2014 के पहले जो भी सीट था, इस समय का सीट हम लोगों को दे रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ऐसा कहना डीएम ऑफिस के बड़ा बाबू का है। हम लोग 2023 में फॉर्म भरा, एग्जाम 2024 में दिया और सीट भी 2024 में अनुसार ही ले हम लोग में फॉर्म भराया गया। ऑनलाइन एग्जाम भी लिया गया, लेकिन जिस तरीके से जितना सीट था उस हिसाब से रिजल्ट भी नहीं आया। अब हालात ऐसे हैं कि इन अभ्यर्थियों के सामने आत्मदाह करने की नौबत आन पड़ी है। परिचारी ग्रुप डी के फॉर्म फिल करने वाले अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि हम लोगों को आज कई महीना फॉर्म भरे, एग्जाम दिए हुए गुजर गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, नहीं हमारी अब तक कोई नियुक्ति हो पाई है, जिसकी वजह से अब हम लोगों के सामने आर्थिक स्थिति डगमग हो रही है। अमित ने आगे बताया कि राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई नेता और अभिनेता से हम लोगों ने संपर्क साधा कि हमारी समस्याओं को कोई सुने और हमारा समाधान निकाले, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सारे नेता सिर्फ अपने वंशवाद को आगे बढ़ाने में लगे हैं। आम आदमी का कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा मामला ये है कि आज 2013-14 से जो हम लोग पैनल धारी हैं, उसके बाद भी परीक्षा लिया गया। आज तक सरकार हम लोग के कोई भी बहाली नहीं किया। आज एसटी, एससी, ओबीसी का तो कर दिया, लेकिन एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और हैंडीकेप महिला, इन लोग का बहाली नहीं हुआ गया जिला में। आज तक ले कोई भी पैनल में नाम नहीं है और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग के सब जितना भी फार्म भरे थे वो पूरा पैनल धारी के होना चाहिए। अब सबके उम्र खत्म हो गया है, अब किसी का भरने लायक ना है। सरकार अगर कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख, लेकिन हम ये कहते हैं कि पहले 8000 के तो ले लें यहाँ पर, ये जिसका खत्म हो रहा है उम्र, उसके बाद तो आप हम कह रहे हैं कि पहले 8000 के ले लीजिए, उसके बाद ना कहिएगा कि हम 20 लाख, 10 लाख नौकरी दिए हैं। हम यही सरकार से मांग करते हैं। परेशानियां कब से है? परेशानियां तो 2014 से है। हम लोग के 2013 या 14 से जो भी फार्म भरे थे तबे से परेशानियां है। आज तक केस लड़ते लड़ते कितने के उम्र पार हो गया और आज भी उम्र पार होने वाला है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं हुआ। और अभी भी ओबीसी के और एससी का जो रिजल्ट निकला है उसमें ना जनरल है, ना एसटी है, ना महिला है, ना दिव्यांग है। और देखिए हमको पहले पकड़ करके लाया है और हमको भी रिजल्ट नहीं निकला है। तो हम सरकार से ही चाहते हैं जितना के उम्र पार हो गया है और जितना भी पैनल में है, आप 50,000 काहे लगे बाहर ले लीजिएगा? जब पहले ही बेरोजगार है तो फिर नया बहाली कहाँ से लीजिएगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार यही सबको पहला से नियुक्त कर दिया। पकड़ के क्यों लाया गया? वजह क्या? पकड़ के क्यों लाया गया? पकड़ के लाया कि हम दिव्यांग हैं, पकड़ने लायक नहीं। देखिए आप दिखाइए, नीचे दिखाइए, देखिए हमको भी नहीं हुआ। आप विकलांग हैं? आपको नहीं दीजिए। हमको भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया जिला के रहने वाले हैं। मामला है आपका? मेरा मामला है परिचारी, जो हम लोग परिचारी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं। तो हम लोग 2013-14 में फॉर्म फिलअप किए थे। उस समय कुछ भी ऐसा रिक्ति में लिखा हुआ नहीं था कि एग्ज़ाम देना है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बाद भी जो जितनी भी सीट हम लोग को था, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुआ, उसके अनुसार रिजल्ट नहीं आया है, पहली बात। और जितने भी हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे वो सारे जितनी एज है उसकी सारे का एज बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉर्म फिलअप कर नहीं सकते हैं दोबारा, इतना एज हो चुका है। कितना में से कितना रिजल्ट आया? रिजल्ट तो बहुत हम लोग लगता लमसम, उस समय हम लोग जिस समय फॉर्म फिलअप किए थे उस समय हमको जानकारी था कि 2000 का लमसम था, लेकिन रिजल्ट 176 ऐसे रिजल्ट दिया। क्यों ऐसे? 10% भी नहीं हुआ? 10% भी रिजल्ट नहीं दिया। अभी क्यों हुआ ये तो सरकार न जाने। रिजल्ट तो हम लोग नहीं बनाए हैं, वो तो सरकार बनाए हैं। और ये इसमें ये भी कहा गया कि BSSC द्वारा बनाया गया है।
तो अब ये रिजल्ट तो वो न जाने कि कैसे दिए हैं। क्या मांग करेंगे? तो मांग तो हम लोग को ये है कि अगर मान लीजिए आप फिलअप किया, ऑनलाइन फॉर्म भराए हैं हम लोग को 2023 में, तो आपके पास सीट भी तो ऑनलाइन के थ्रू ही ना अवेलेबल करना चाहिए। अगर आपको पैनल के थ्रू करवाना चाहिए था तो आप ऑफलाइन ही ले लेते, ऑनलाइन करवाने की जरूरत नहीं था। इतना हम लोग को परेशानी किए, एग्जाम दिए, ऊपर से सारे लोग फेस किए, ऊपर से आप लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, फिर भटका रहे, तो ये तो गलत बात ना है। 176 जो रिजल्ट आया है उसमें से किन किन लोगों का हुआ है? सभी जातियों का हुआ है उसमें? जाति तो उसमें तो BC2 BC1 ये सुन रहे हैं, लेकिन मैं भी BC2 हूँ, लेकिन मेरा नहीं आया है उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी है। कहाँ के रहने वाली है? करैया जिला। समय से आप लोग परेशान हैं, आखिर वजह क्या है जो आप लोगों की बात को सुननी जा रही है? सर, ये हमारे बिहार सरकार अपने कान में तेल डालकर सो रही है, हम लोग की परेशानी समझ नहीं पा रही हैं या वो समझना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग पुराना मामला है सर, कितने बार हम लोग मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार तक पहुंचाना चाहें, लेकिन बिहार सरकार देखकर अनदेखा कर रही है। तो सर कोई बात नहीं है, रिजल्ट बगल में ही है सर, हम लोग पूरे बिहार से ही हम लोग का ये प्रॉब्लम है। इलेक्शन आ रहा है तो हम लोग पूरे बिहार से और गया जिला से भी यही बोले हैं, अगर हम लोग को सर मेरा परेशानी को सोल्व नहीं किया गया तो हम लोग सीधे नोटा वोट देंगे, हम लोग किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। रोजगार नहीं तो वोट नहीं, हम लोग कहीं मांगे सर। रिजल्ट किस चीज़ का नहीं हुआ, विस्तार से बताइए। परिचारी विशिष्ट हम लोग का सर था ग्रुप डी का, जो हम लोग का विज्ञापन संख्या 01/2013-14 है, जिसमें हम लोग सर 18,666 था, 18,666 था, जिसमें फार्म भरे 2000 के आसपास। बाकी लोग फार्म नहीं भरे, उनको जानकारी नहीं था या फिर में उन लोग को मौका नहीं मिला फार्म भरने का। रिजल्ट सर 176 आदमी का केवल हुआ 2000 के आसपास में, जिसमें से जनरल और एसी का रिजल्ट ही नहीं दिया गया। इसमें सारा मामला सर गया जिला से भी है। गया जिला से हम बात किए यहाँ के आपको पदाधिकारी से या बड़ा से, तो वो बोले कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2013-14 का जो खाली सीट है वो मांगा जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जब 2013-14 का मांगा जा रहा था, फिर हम लोग एग्जाम लिया क्यों? एग्जाम जब लिया गया सर 2023 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग जब अपने हाथ में लिया है, तो हम लोग सर 2024-25 तक जितने वैकेंट है, जितने खाली जगह है बिहार में और गया जिला में, हम लोग को उसके हिसाब से लेना चाहिए सर। तो उसके हिसाब तो ले नहीं रही है, तो उसके हिसाब से फिर एग्जाम देने का भी रूल नहीं था, तो एग्जाम क्यों लिए हम लोग से? हाई कोर्ट के आदेश पे हम लोग एग्जाम लिया गया है कि नॉर्मल एग्जाम लेकर सबको नियुक्त किया जाए। ये तो हाई कोर्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा है। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्यों कर रहा है ऐसे? ये बिहार सरकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और गया का जिला प्रशासन जाने, ये इन लोग का मिली भगत क्या है? इन लोग का, इन लोग स्टेटमेंट दें कि आखिर हम लोग साथ प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है इन लोग को। अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम होगा सर, कोर्ट में तो जाएंगे, हाई कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट से नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, उसके अलावा नहीं होगा सर धरना देंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे सर। हम लोग पीछे हार नहीं मारेंगे सर। हम आत्मदाह करने के लिए कुछ लोग तो घर में आत्मदाह करने के लिए तैयार है, बोला कि नहीं हो तो आत्मदाह करेंगे सरकार के प्रति, जिला प्रशासन के प्रति। इतना मायूस हो गया सबको, स्थिति इतना खराब है सर कि उन लोग को दैनिक स्थिति बहुत खराब है सर। उम्र सब समाप्त हो रहा है हम लोग का, कहीं खाने के लिए सर प्राइवेट नौकरी मिलता नहीं, उम्र पार हो गया, सरकारी नौकरी दे नहीं रहे, तो स्थिति सर मरने मार क्या हो गया ना कि मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। भोजन नहीं मिले तो क्या करेगा सर, मरने के अलावा कोई चांस है? और सरकार हम लोग के बात, जिला प्रशासन और बिहार कर्मचारी चयन हम लोग कोई सुनते नहीं है। राज्यपाल तक हम लोग से चिट्ठी भी तो सर लिखते हैं, यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री को पास चिट्ठी लिखते हैं, आपको राज्यपाल सर के पास भी चिट्ठी लिखा गया, वो तो लिखे आश्वासन कहीं से कुछ नहीं मिलता सर। हम लोग सारे के पास गए सर, नेता अभिनेता सबके पास गए सर, कोई हम लोग का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सबका अपना लड़ाई है कि ये सरकार खराब है, हमको वोट दीजिए, हम आपको करेंगे। सब एक दूसरे से लड़ाई करें कि जनता के प्रति किसी का सोच नहीं है कि जनता के प्रति जिद्दार है, जनता प्रति करे। जो लाल बहादुर शास्त्री हम लोग के करके गए, कर्पूरी ठाकुर करे, वैसा नेता कोई नहीं कि हम लोग जनता के लिए मरे। आजकल सब अपने लिए मर रहे हैं, अपना बाल बच्चा के लिए मर रहे हैं। जो भी नेता है अपना रोटी सब सेक रहे हैं सर, जनता का कोई नहीं सुन रहा है सर। सब एक दूसरे का बुराई नेता करके अपना वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता की क्या परेशानी है, कोई नेता नहीं सुनना चाह रहा है, कोई नेता देखना नहीं चाह रहा है सर। मांग क्या चाहिए? मांग चाह रहे हैं रोजगार हम लोग चाहिए सर, जो हम लोग फंसा हुआ है 10 से 12 हज़ार पूरे बिहार में, और गया में 1800 से लेकर 2000 के आसपास जो रोजगार चाहिए। नहीं होगा तो सर हम लोग सड़क से सदन तक सर जाम करेंगे। परीक्षा कितने लोग दिए थे? 2000 के आसपास सर। 1800। क्या नाम है? अमित कुमार सिन्हा सर, गया जिला।